आम जनमानस में अनंत सिंह क्या है इससे हमको मतलब नहीं है। कानून का एक पुजारी होने के नाते मैं कह रहा हूं कि अनंत सिंह माननीय न्यायपालिका के नज़र में, पटना हाईकोर्ट के नज़र में एक इंसान की भांति थे। और लिपि सिंह ने तमाम थाने की पुलिस को, ये तो फैब्रिकेटेड एफआईआर था। मैं आपको बता रहा हूं कि जो पिता थे आरसीपी एक बहुत बड़ा टैक्स वसूलते थे। अगर पुलिस फंसाती है, प्रशासन फंसाती है, तो ये न्याय का मंदिर, दूध का दूध और पानी के पानी का। हजारों हजार करोड़ रुपया अकुत संपत्ति अर्जित है। नीतीश जी को भी नहीं दिया, ये लोग भाग गए, लड़ाई छिड़ा। तो आरसीपी ने अनंत सिंह पर भी टोका फेंका के कुछ हमको ये दे दीजिए, तो मॉल लंद फंद का मामला था, उन्होंने नहीं दिया तो फैब्रिकेटेड एफआईआर के द्वारा कार्रवाई कराई गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देखिए, आज बिहार की राजनीति के लिए एक खास दिन है। दरअसल आज 14 अगस्त को अनंत सिंह को दो आर्म्स एक्ट में बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि जो अनंत सिंह के पास से AK-47 पकड़ी गई थी और उसी के साथ साथ ग्रेनेड आदि पकड़े गए थे, उसको लेकर के अब अनंत सिंह को बरी कर दिया गया है। आज नहीं तो कल वो जो है जेल से बाहर आ जाएंगे। ऐसे में हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता कौशलेंद्र नारायण जुड़ रहे हैं, नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं। उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि ऐसे जब कहीं ना कहीं बातचीत आती है तो क्या लगता है। कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से अनंत सिंह को आज दो आर्म्स एक्ट में बाइज्जत बरी किया गया, कैसे देखते हैं इसको? धन्यवाद कि सर्वप्रथम आपने इस समसामयिक मुद्दे पर मेरा विचार आम जनमानस में ले जाने के लिए आए हैं। मैं इस रूप में देख रहा हूं कि हम न्यायपालिका के पुजारी हैं, न्यायपालिका रूपी मंदिर के मैं एक पुजारी हूं। उस हैसियत से आपको मैं बता रहा हूं कि न्यायपालिका सर्वोपरि होता है और किसी भी मामले में अगर पुलिस फंसाती है, प्रशासन फंसाती है, तो ये न्याय का मंदिर दूध का दूध और पानी के पानी करता है। अनंत सिंह ही नहीं, कोई भी व्यक्ति को गलत तरीके से अगर फंसाती है, आपको बताना चाहूँगा आम जनमानस के बीच आपके चैनल के माध्यम से कि अनंत सिंह के बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन आज तक अनंत सिंह से मिला कभी नहीं हूँ, कोई मेरा परिचय भी नहीं है। लेकिन एक कानून के मंदिर का पुजारी होने के नाते और एक अधिवक्ता के साथ ही एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते इस बिहार का, मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आज न्यायपालिका ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस चंद्रशेखर झा जी के बेंच ने दूध का दूध और पानी का पानी किया। क्योंकि अनंत सिंह को जिस मामले में, अनंत सिंह क्या है इस पर मेरा टिप्पणी नहीं है, अनंत सिंह को जिस मामले में AK-47 मामले में और बुलेट प्रूफ जैकेट मामले में फंसाया गया था, 389 जो FIR नंबर था 19 का, उसमें बाढ़ थाने का, उसमें फंसाया गया था, वह सफ़ेद पोस झूठ और गलत मामला था। इंसास राइफल में सचिवालय थाने में भी एक केस दर्ज था, उसको भी आज नहीं दफा कर हाँ, वो भी कर दिया गया है। लेकिन मैं आता हूँ जो उससे लेटेस्ट जो केस है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस अनंत सिंह जी ने 20-21 साल से गांव नहीं गए थे, वहाँ के थाना प्रभारी संजीत हैं, उस FIR को मैं पढ़ा हूँ, वो देते हैं कि हमको सूचना मिली थी कि पूर्व विधायक अनंत सिंह के मकान में कुछ विस्फोटक रखा हुआ है और वहाँ कुछ घटना घटेगी। उसके एवज में उन्होंने वरीय पदाधिकारी को फ़ोन किया, यानी लिपि सिंह को, एडिशनल SP उस समय थी लिपि सिंह, और लिपि सिंह ने तमाम थाने की पुलिस को, ये तो फैब्रिकेटेड FIR था, मैं आपको बता रहा हूँ। और जो AK-47 है वो क्या है, उसको भी फैब्रिकेटेड कहिए, डुप्लीकेट AK-47, बहुत सा पार्ट्स उसका सही नहीं है। लेकिन कानून तो अंधा है। उस समय जो पावर मिला हुआ है थाना प्रभारी को, पावर का उसने दुरुपयोग किया और अनंत सिंह पर FIR कराया। अनंत सिंह आज इतने दिन से विधायकी चली गई थी। आपने एक बात कही कौशलेंद्र जी, अनंत सिंह जिस मामले में गए, उससे पहले आपने बोला अनंत सिंह क्या है वो छोड़ दिए। चलिए, पहले तो आप दर्शकों को यही बता दीजिए कि अनंत सिंह क्या है। कानून के नज़र में अनंत सिंह आज पटना हाईकोर्ट के, ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट के नज़र में एक इंसान व्यक्ति जिसको झूठे मुकदमे में फंसाया गया था। कानून के नज़र में, आम जनमानस में अनंत सिंह क्या है इससे हमको मतलब नहीं है। कानून का एक पुजारी होने के नाते मैं कह रहा हूं कि अनंत सिंह माननीय न्यायपालिका के नज़र में, पटना हाईकोर्ट के नज़र में एक इंसान की भांति थे, बेगुनाह, जिसको पुलिस प्रशासन खासकर लिपि सिंह ने, देखिए मामला क्या था ना कि लिपि सिंह के जो पिता थे आरसीपी एक बहुत बड़ा टैक्स वसूलते थे बिहार में। ये सब तो क्राइम डेवलप किया है ना। लिपि सिंह का फादर आरसीपी रामचंद्र प्रसाद सिन्हा जो थे, का आप जानते हैं कि नीतीश जी से बहुत करीबी थी।
इन्होंने हजारों हजार करोड़ रुपया अकुत संपत्ति अर्जित किया है। उसमें नीतीश जी को भी नहीं दिया, ये लोग भाग गए, लड़ाई छिड़ा। तो आरसीपी ने अनंत सिंह पर भी टोका फेंका कि कुछ हमको ये दे दीजिए, तो मॉल लंद फंद का मामला था, उन्होंने नहीं दिया, तो फैब्रिकेटेड एफआईआर के द्वारा कार्रवाई कराई गई। तो इसमें आपको नीतीश कुमार की भी कहीं मिली जुली हाथ या साजिश लगती है? देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, इस मामला में नीतीश कुमार की साजिश कहीं नहीं थी। इस मामला में आरसीपी की साजिश थी और ओनली लिपि सिंह की साजिश थी। और लिपि सिंह ने, यानी कि उन लोगों का ये साजिश था, नीतीश जी के ऊपर से कोई इशारा नहीं था? कोई इशारा नहीं था, ये कैसे कहेंगे। और जिस तरह से थाना प्रभारी ने, बाढ़ के थाना प्रभारी ने एफआईआर लिखा है, आपको एफआईआर पढ़ने के बाद ही लगेगा कि ये फैब्रिकेटेड एफआईआर है। तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यह अपील था, यहाँ सज़ा तो उनको हो ही गया था 10 वर्ष। तो अपील में जिस तरह से माननीय पटना उच्च न्यायालय ने तहकीकात किया और जजमेंट दिया गंभीर अध्ययन के बाद, तो आज यह साबित हुआ है कि प्रशासन के मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा है, खासकर पुलिस के ऊपर। एक और सवाल होगा मेरा, कौशलेंद्र जी, AK-47 इंसास जैसे राइफल के ऊपर अगर ऐसे कोई पकड़ा जाता है, तो आप अनुमान लगा सकते हैं ना कि वो किस छवि का या फिर किस हैसियत का आदमी होगा? देखिए, सर्वप्रथम फिर आप ये पुलिसिया हुआ, मीडिया वाले आप हैं, आपको पाक होना चाहिए। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, आप उसी के लिए आए भी हैं। नहीं, पाक तो है ही। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ, आपकी पक्ष की बात मैं कर रहा हूँ। तो आप पब्लिक को बताइए कि उनके यहाँ सबसे पहले पकड़ाया नहीं है, पकड़ाएगा तब ना। फैब्रिकेटेड है। आप एक चीज़ बताइए, पुरुलिया में कितना AK-47 गिराया गया था? पुरुलिया में गिराया गया था ना, पूर्णिया के थ्रू आया। और जितना बिहार के लोग थे उसमें बड़े बड़े राजनेता भी शामिल थे, AK-47 अपराधी भी थे, आज तक उसका तहकीकात हो पाया? कोई पकड़ाया उसमें? तो आप झूठे, अब आप हैं, आपके घर में रख के AK-47 ने कोई पकड़वा देवे तो आप क्या कीजिएगा? उसको आप ना कह सकते हैं कि इनके यहाँ पकड़ाया है। अरे भाई, निरी पुलिस को इतना पावर है कि पुलिस वाले ने एफआईआर रख के पकड़ा दिया। अच्छा, वो एफआईआर फैब्रिकेटेड, सॉरी, एफआईआर भी है और आंस भी फैब्रिकेटेड है, उसका टूल्स भी अच्छा नहीं है, पार्ट्स जो होता है कहीं इसमें जुड़ा हुआ है, उसमें जुड़ा हुआ है। आखिर जब अनंत सिंह के यहाँ, एक मैं प्रश्न सूचक चिन्ह उठा रहा हूँ, प्रशासन पर बहुत बड़ा चुनौती है बिहार पुलिस पर, कि अगर अनंत सिंह के यहाँ वो एफआईआर है वहाँ, तो एफआईआर AK-47 एफआईआर कर रहे हैं, अगर एफआईआर तो हुआ ही, AK-47 अगर पकड़ाया और बुलेट प्रूफ जैकेट वो आया कहाँ से, इसकी भी तो तहकीकात होने चाहिए ना। अगर इसलिए कि AK-47 तो पब्लिक में सप्लाई है नहीं, तो कोई पुलिस वाले, और हमको लगता है कि SP के स्तर से ऊपर के ही पदाधिकारी, SP तक ही उसको कहीं न कहीं से दे सकते हैं, या फिर कोई सेना वाले दे सकते हैं। तो ये तहकीकात क्यों नहीं पुलिस कर पाई? तो यह सफल, इसमें भी कुछ झोल है, कोरा झूठ था। जिस तरह से संविधान रूपी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंबेडकर का यह उक्ति था कि मैंने संविधान रूपी एक देव मंदिर बनाया, देवताओं की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व दानवों ने इसे चुरा लिया। तो दानव लोगों ने जब चुरा लिया, तो मैं एक चीज़ आपको ज़रूर कहना चाहूँगा कि ठीक उसी तरह से यह संविधान का दुरुपयोग किया था, कानून का दुरुपयोग था। और अनंत सिंह को जिस तरह से गलत मामले में फंसाया गया था, यह कहीं से भी जायज़ नहीं था। यह अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन था। और ये बहुत बड़ा पुलिस के लिए आज दुर्भाग्यपूर्ण दिन है, और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा सबक का दिन है कि किसी भी इंसान को, अनंत सिंह छोड़िए ना, अनंत सिंह तो एक विधायक रह चुके हैं, किसी भी गरीब गुरबे इंसान को तुम इस तरह से बेगुनाह लोगों को फंसा करके मत भेजो। क्योंकि जिस दिन तुम फंसाते हो गरीब गुरबे को, तो उसका बाल बच्चा रहता है, तो उसकी एक, देखिए, आत्मा भी होता है, उसकी आत्मा रोएगी तो आप लोग को पड़ेगा, पुलिस वाले को भी, क्योंकि दैविक शक्ति भी है हमारे के यहाँ। ये आस्थावान देश रहा है और धर्म हमारे माथे की पगड़ी है, राजनीति मेरी पाँव रूपी जुतिया होती है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि बेगुनाहों को अगर फंसाओगे तो आपको भी इसी दिन एक यहाँ की अदालत से छूट सकते, ऊपर वाले ये करेंगे। चलिए, तो यहाँ की अदालत से छूट सकते हो, मगर ऊपर वाले की अदालत से कहाँ तक बच पाओगे? सीधा सीधा कह रहे थे कौशलेंद्र नारायण, प्रशासन के ऊपर एक बड़ा तमाचा
तमाचा इसलिए क्योंकि अब अनंत सिंह को जो भी ये तमाम इल्ज़ाम जो उनके ऊपर लग रहे थे उसमें बाइज्जत बरी किया गया, यानी कि ये पूरा केस एक फैब्रिकेटेड ऐसा करार दिया गया। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी पहुंचाएंगे आपको। इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि अनंत सिंह जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। कैमरा पर्सन विकास के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।